नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं शुभ्रजीत जाना। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 का बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये वाला वीडियो आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा ये जो रूल्स हम अगले वीडियो में देखे थे, जो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो इसको आज हम प्रूव करेंगे जो 2n² कैसे हो रहा है। फिर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे जो स्कैंडियम से कैसे हम जिंक तक हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो भी आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। KLMN इतना ए सेल होता है, ठीक है। अब ये जो सेल है KLMN जो सेल है, इसमें भी सब सेल होता है। सब सेल क्या क्या होता है? सब सेल होता है SPDFGH ऐसे करके सब सेल आता है, ठीक है। ये कैसे आता है? अगर ये हमने अगले वीडियो में बोला था, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जिसको हम n बोलते थे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए अगर एक ऑर्बिट नंबर होगा तो उसके लिए क्या होता है? एस होता है। और सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होता है? एस और पी ऐसे आता है। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा? एस पी डी। फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या आएगा? एस पी डी एफ। ऐसे ये सबसेल होता है, ठीक है। अब हर एक सबसेल में क्या होता है? ऑर्बिट होता है। तो एक मान लो एक ऑर्बिट है 1 2 ऑर्बिट 3 नंबर ऑर्बिट 4 नंबर ऑर्बिट ऐसा है, तो इसके लिए क्या होगा? 1s होता है। और 2 नंबर ऑर्बिट के लिए क्या होगा? 2s 2p है। 3 नंबर ऑर्बिट के लिए क्या होगा? 3s 3p 3d। 4 नंबर ऑर्बिट के लिए क्या होगा? 4s 4p 4d 4f। ऐसे आता है सबसेल, ठीक है। अब पाउली जो प्रिंसिपल है, पाउली प्रिंसिपल ने क्या बताया? ये हर एक सबसेल में जो ऑर्बिटल होता है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑर्बिटल इसमें क्या क्या होगा? एस के लिए ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। पी के लिए ऑर्बिटल कितना होता है? 3 होता है, ऐसे 1 2 3 3 होता है। डी के लिए ऑर्बिटल कितना होता है? 5 होता है, 1 2 3 4 5 होता है। अगर एफ के लिए करेंगे तो 7 होगा, ऐसे ऐसे 7 होता है। तो हम एक चीज यहां से देखेंगे, जो हम पहले क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिटल को लिख देंगे। जो हमको प्रूव ये करना है जो 2n² कैसे होता है, ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा, एस के लिए कितना होगा? ऑर्बिटल कितना होगा? 1 होगा। तो पहले हम ऐसे लिख लिए SPDF। और यहाँ क्या लिखा है? 1 2 3 4 क्या लिखा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखा है, ओके। फिर एस के लिए कितना होगा ऑर्बिटल? पहले एस के लिए कितना ऑर्बिटल होता है? 1। वो कहीं भी हो सकता है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकेंड ऑर्बिट में हो, कोई कहीं भी सेल में हो सकता है, चाहे के सेल हो, एल सेल हो, एम हो, एन हो। तो सबका जो जितना सारा एस है उसके लिए ऑर्बिटल कितना होगा? 1 होगा। फिर 2 नंबर में कितना आएगा? इसमें भी कितना होगा? 1 होगा। और पी कितना है? तो 3 है। पी का कितना होता है ऑर्बिटल? 3। फिर 3 नंबर में क्या आएगा? 1। पी के लिए कितना आएगा? 3। और डी के लिए कितना आएगा? 5, ठीक है। फिर 4 नंबर मान लो, तो क्या होगा? 1 3 5 7 ऐसे आया। तो इसको ऐसे कर दो, समझ में आएंगे। तो इसको अगर टोटल हम करते हैं, एक कितना हो रहा है ऑर्बिटल? एक कितना हो रहा है? 4 a 9। एक कितना हुआ? 7 5 12 16। तो इसको हम देखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1²। इसको क्या लिख सकते हैं? 2²। इसको लिख सकते हैं 3²। इसको लिख सकते हैं 4²। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम अगर ध्यान से देखेंगे तो जितना नंबर ऑफ यहाँ जो ऑर्बिटल है तो उतना ही
sp-df के लिए कितना हुआ, वही हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको n स्क्वायर भी, n ऑर्बिट के लिए हमको लिख सकते हैं n स्क्वायर। और दूसरा हमने क्या बताया, पाउलीज प्रिंसिपल ने क्या बताया, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 2 × 1 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का अगर हम बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें क्या होगा 2n स्क्वायर। तो ये ऐसे ऐसे करके आता है 2n स्क्वायर। पहला जो 3 रूल देखा था, तो उसमें से 2n स्क्वायर का रूल का हिसाब से फिर क्या हुआ, k में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, l में 8 रह सकता है, m में 18 रह सकता है और n में 32 रह सकता है। और अगले टॉपिक में हमने ये देखा था, जो कैल्शियम तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, फिर जब स्कैंडियम का हमने किया तो उसमें डिफरेंस था। तो कैसे होता है ये देखते हैं। अब इसमें अभी हमने क्या देखा, कितना ऑर्बिटल हो सकता है, 1 हो सकता है। p में कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। d में कितना होता है, 5 होता है और f में 7 होता है। तो इतना ऑर्बिटल होता है। तो इसका हिसाब से हमने अगर देखे तो इसके लिए कितना ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल होता है। तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पाउलीज रूल बोला था जो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसके लिए कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर कहीं भी एस हो, चाहे एस हो, चाहे एल का एस हो, चाहे एम सेल का एस हो, चाहे एन का एस हो, सबके लिए कितना होगा, 2 होगा। फिर पी के लिए कितना होता है, 3 होता है। तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसके लिए कितना होगा, 2 है और पी के लिए 2 × 3 कितना होगा, 6 है। फिर इसमें कितना होगा, 2 है, पी के लिए कितना होगा, 6 होगा, डी के लिए 5 × 2 10 होगा। फिर एस के लिए कितना होगा, ये 2 हो गया, इसमें 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 10 और एफ के लिए 7, इसका 7 ऑर्बिट है तो 2 रह सकता है। तो इसके लिए एफ के लिए कितना होगा, 14। ये इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक ऑर्बिटल में। ये देखा, तो ये कैसे भरते हैं हम इसमें, तो उसके लिए अबव प्रिंसिपल बताया क्या है, जो लोअर एनर्जी होगा वो पहले भरेगा और जो जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में भरते हैं। तो अबव प्रिंसिपल के बारे में हमने बाद में डिटेल्स में जानेंगे। तो अभी ये देखते हैं जो कैसे भरते हैं, इसमें फिलअप कैसे होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो लोअर से लेके अपर तक करने के लिए तो ऐसे हम कर लेते हैं, ऐसे भरते हैं अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। देखो, पहले लोअर एनर्जी भरेगा, बाद में अपर एनर्जी भरेगा, ऐसे भरते हैं। तो इसका हिसाब से पहले क्या होगा, पहले सेल में पहले कितना भरेगा, 2 भरेगा। कैसे, पहले जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, हीलियम के लिए 2, 1 2 ऐसे भरेगा, पहले इस भर दिया। फिर दूसरा ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, पहले एस का 2 भरेगा, मतलब एल के लिए एस का 2 भरेगा, 1 2। फिर कौन सा भरेगा, ए आ गया, फिर कौन सा भरेगा, ए 6। 2 नंबर ऑर्बिटल का पी जो सब सेल है उसका 6 भरेगा। तो 2 नंबर ऑर्बिटल का मतलब एल है, उसका सब पी सब सेल में 6 भरेगा, मतलब ए 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 3 नंबर, इसके बाद कौन सा भरेगा, 3 नंबर का एस भरेगा। तो 3 नंबर मतलब एम का एस भरेगा, 1 2 ए हो गया। फिर ए हो गया, फिर कौन सा भरेगा, 3 नंबर का पी का 6 भरेगा। तो 3 नंबर मतलब एम में 6 भरेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर का 6 भर गया। फिर 4 नंबर का कौन सा, इसके बाद कौन सा भरेगा, 4 नंबर का 2, 1 2 ये भर गया। तो ये अभी तक कितना हुआ, कैल्शियम तक हुआ, कैल्शियम 20। फिर इसके बाद जब हम स्कैंडियम भरते हैं, जब स्कैंडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो इसमें कितना प्रोटॉन कितना है, 21 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 21।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इसके लिए कौन सा भरेगा, पहले डी भरेगा, अभी जाके डी भरना चालू होगा। इसका पहले डी नहीं भरा था, अभी जाके डी भरना चालू होगा। तो कौन सा भरेगा, 3 का डी भरेगा, मतलब एम का डी भरना चालू होगा। तो यही बात हमने पहले भी बताया था, जो अगर स्कैंडियम का 21 है तो उसका अगर के एल एम एन इसका हिसाब से करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं 2 है, फिर एल के लिए हम कितना होता है 8 होता है, फिर एम के लिए 18 होता है। लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमने देखा था इसमें 8 भरेगा, तो इसमें हम 3 भर सकते हैं, एन में 3 भर दूंगा तो हो जाएगा स्कैंडियम के लिए। लेकिन इसमें हम 3 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अबव प्रिंसिपल के हिसाब से पहले लोअर एनर्जी का भरते हैं, फिर बाद में अपर एनर्जी भरते हैं। तो इसका हिसाब से इसीलिए कैसे होता है, जो S21 है ना, तो इसमें क्या होगा, जो 3 नंबर का जो ऑर्बिट होगा उसमें उसका क्या होगा, D का 10 सेल्फ A भरेगा। तो जो एम में हमने बताया था ना, जो 18 भरते हैं, तो पहले तो 18 नहीं भरा था, अभी भरना चालू होगा 18। तो 18 कैसे भरते हैं, तो 3 का डी भरेगा, तो इसमें कितना भरेगा 10 भरेगा। तो स्कैंडियम के लिए जैसे 21 है, तो एम का क्या होगा 1, ये स्कैंडियम के लिए हो गया, फिर 2, फिर ऐसे करके 3 4। अभी यहाँ एक मैटर है, अभी ये 4 है, मतलब कितना हुआ टोटल 24 हुआ, टोटल कितना हुआ 24। ये जो 24 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्रोमियम का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमियम का है 24, लेकिन इसमें भी गलत है। इसमें अभी क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल के हिसाब से क्या होता है, जो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन और फुल फिल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका हिसाब से जब यहाँ 5 आएगा ना, 5 होगा तो ये हाफ फुल होगा ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्रोमियम का ये जो एस में जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो ये जगह खाली कर देता है। तो एस में जो 2 था, 2 से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अब ये ऐसा क्यों आता है, ऐसा इसलिए आता है, जो यहाँ जो एस है और ये जो पी है, दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण, और वो जो हाफ फिल है ये बहुत स्टेबल होता है, तो इसके कारण क्या होता है, जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला जाते हैं। तो ये होता है एक्चुअली क्रोमियम का एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का। तो यहाँ अभी कितना भरा, 5 ही भरा है अभी, तो वापस इसमें फुलफिल होगा, फिर इसमें आएगा। तो फिर वापस क्रोमियम के बाद 24 के बाद 25 नंबर जो एटॉमिक नंबर वो कहाँ भरेगा, पहले ये एस में भरेगा, क्योंकि एस अभी खाली है, तो पहले वो एस में भरेगा। ये कौन सा भरा 25 हुआ। इसके बाद कौन सा भरेगा, वापस एम भरेगा। क्यों, क्योंकि एम अभी तक 18 भर सकता है, अभी तक इसमें 18 नहीं हुआ, एम अभी तक 18 भर सकता है। उसमें से कितना भरा 2 6, और इसमें कितना भरा अभी तक 5 भरा, तो अभी ये 18 भर सकता है, मतलब अभी भी 5 सेल ये, और अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ले सकता है। तो अबाउट के हिसाब से क्या होगा, वापस इसमें भरने लगेगा, तो इसमें 5 भरेगा, तो कैसे होगा 1 2 3 4, वापस इसमें जब 4 हो गया है, तो हमने अभी बात किया था, जो हाफ फिल होता है और फुल फिल जो होता है वो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसका कारण वापस क्या करेगा, ये जो एस में ये जो था इलेक्ट्रॉन था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये जगह खाली करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया अभी, तो ये जगह खाली हो गया। एक ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए है, कॉपर के लिए होता है। कॉपर का कितना होता है 29 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये कॉपर के लिए होता है, क्योंकि ये फुल फिल है। फुल फिल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये कॉपर का हो गया। इसके बाद कौन सा भरेगा, वापस कौन सा भरेगा, एस का ये खाली है, तो जिंक का कितना होता है, जिंक का 30 होता है ना, तो इसका ये खाली है, तो वापस ये पहले जो आएगा सबसे पहले ये एस भरने लगेगा,
एज भर गया। अब इसके बाद क्या है, 4 नंबर का ये देखो, अब 4 नंबर का कौन सा भरेगा, ये 6 भरेगा। ये पूरा फुलफिल हो गया है। अब 4 नंबर का कौन सा भरने लगेगा, 6 भरने लगेगा। तो इसमें ऐसे भरेगा 1 2 3 4, तो ऐसे करके वो भरते जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। और बाकी पॉप प्रिंसिपल के बारे में और डिटेल्स हम बात करेंगे, और हार्न्स रूल के बारे में और भी डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे।